नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विश्व के पठार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के पठार। देखो, अगर आपने पहले वाले पठार नहीं देखे तो एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व के पठार के नाम पे है भारत के पठार। क्या पढ़ेंगे? भारत के पठार। देखिए, ये हमारा इंडिया है, इसका ये दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका है, मान लीजिए आप इसको। तो अगर हम पठारों की बात करें, जब हम विश्व का पठार पढ़ रहे थे तो हमने एक पठार पढ़ा था, उसका नाम था दक्कन का पठार। क्या नाम था? दक्कन का पठार। ठीक है, पढ़ा था। ये किसका हिस्सा है? भारत का। ये कहां पे है? अब देखते हैं। विश्व के जितने पठार हैं हमने सबको देख लिया, उनकी लोकेशन देख ली, विश्व में कहां पे है वो मैप में। अब देखते हैं भारत के। ठीक है, देखिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, मान लो ये जो है, इस पे एक पठार है, इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। इस पे सेंटर पे एक नदी है, मध्य प्रदेश में निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। कहां से निकलती है भाई? अमरकंटक। अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में एक जगह है अमरकंटक, वहां से निकलती है नदी। ठीक है, और ये नदी क्या है? सतपुड़ा और विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं उनके बीच से बहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गार्ज में बहने वाली नदी। दूसरी नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, खैर मुद्दा क्या है? पठार। ये क्या करती है? पठार को दो हिस्सों में बांटती है। एक इधर दक्कन का पठार, इधर मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा आपका है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ये, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि, नीचे दक्कन का पठार। ठीक है, दो हिस्सों बढ़ गया पूरा भारत। ये आपका दक्कन है, ये क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, यानी कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जिसे बोलते हैं दक्षिण भारत का पठार, दो हिस्सों बढ़ गया, मध्यवर्ती और दक्कन। अब देखिए, दक्कन के पठार में छोटे छोटे पठार है। कैसे? जितनी भी जगह पे जाएंगे, आप जिस भी स्टेट में जाएंगे उसका अलग नाम होगा। जैसे अगर हम ये महाराष्ट्र देख लीजिए, अगर ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पे इसी पठार को क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार को क्या बोलते हैं भाई? विदर्भ का पठार। इसे क्या बोलते हैं? इसको आप लिख लीजिए, ये आपका है विदर्भ का पठार। विदर्भ का पठार। ठीक है, इसके बाद इसके बगल में आइए, ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का जो निचले हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? बस्तर। बस्तर के नाम पे क्या है? इस पठार को क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। ठीक है, बस्तर का पठार। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए, ये आपको क्या है? कर्नाटक है। मैप में देख पा रहे हैं ना? ये आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन के पठार में अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? धारवाड़ का पठार। क्या बोलते हैं इसको? धारवाड़ का पठार। लिख लीजिए, धारवाड़ का पठार। इसके बाद अगर हम आगे जाएं, यहाँ पे क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में इसको क्या बोलते हैं? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। ठीक है, इसके बाद ये क्या है आपका? नीचे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका दक्कन पठार के ये भाग हैं, अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ऊपर, मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि वाला एरिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसके जस्ट ऊपर देखो, जिससे मैंने बताया कि जो ये नदी है इसके ऊपर क्या है? विंध्याचल, नीचे क्या है? सतपुड़ा।
तो विंध्याचल के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? विंध्याचल का पठार। क्या पड़ा? विंध्याचल का पठार। क्लियर? इसके बाद इसके जस्ट ऊपर आइए, जो यूपी और एमपी है दोनों में आता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आइए इधर, ये आपका कौन सा एरिया? राजस्थान है। कौन सा एरिया है? राजस्थान है, ठीक है। ये एरिया आपका राजस्थान है। राजस्थान में इसको बोलते हैं मालवा का पठार। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? मालवा का पठार। इसके बाद देखो ये आपका क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? बघेलखंड का पठार। वेरी गुड, बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे एक जगह खाली है, यहाँ पे कौन सा एरिया है? झारखंड, ठीक है। झारखंड में इसको क्या बोलते हैं? झारखंड में इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना। कहां पे? ये झारखंड में। अच्छा, अगला सवाल ही बनता है कि छोटा नागपुर पठार में कौन कौन से पठार आते हैं? आपने सुना होगा ना, कभी सुना होगा रांची का पठार। क्या कौन कौन से हैं? एक आपका रांची का पठार है, दूसरा आप कोडरमा का है, कोडरमा। तीसरा किसी को याद नहीं आ रहा है? हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, ये आते हैं रांची के पठार के अंतर्गत। अच्छा, एक बात और समझिए, छोटा नागपुर कहां तक है? मेघालय तक है, ठीक है। एक बात समझिए, मान लो ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। ये कहां पे है? मान लो ये आपका झारखंड आता है, ये कहां पे आता है? मेघालय। ये पठार इतना लंबा है, जिसे क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन बीच में क्या हुआ? हमने क्या कहा कि पठार कैसे होता है? ये होता है, मान लो ये समुद्र तल है, ये कितनी हाइट है इसकी? 1000। मैंने ये कितनी बार बताया कि ये मानक पैमाना है, पठार इससे नीचे भी होते हैं। कई पठार ऐसे हैं जो इससे नीचे भी हैं। ऐसा क्यों? कुछ घर्षित में से कुछ छोटे हो गए, ठीक है, कट पिट गए, लेकिन उनको पठार आज भी कहते हैं। तो मान लो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका कौन सा? मेघालय है, ये कौन सा? झारखंड है। बीच में क्या हुआ? आज से करोड़ों वर्ष पहले ये ऐसे हो गया, बीच में दब गया। मान लो पृथ्वी का जो हिस्सा, प्लेट दब गया, तो ये एरिया कौन सा एरिया? अच्छा, ये है पश्चिम बंगाल में, से क्या बोलते हैं? मालदा। ये कहां पे है? मालदा, ठीक है। मालदा में क्या है? ये बिल्कुल नीचे हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैदान, ठीक है। देखिए पठार पूरा वहां तक का था, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई पूछता है कि शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, तो किसका हिस्सा भाई? वो छोटा नागपुर का हिस्सा, ठीक है। तो आप इसी पे लिख सकते हो कि नहीं, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर। हाँ, मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का हिस्सा, ठीक है। इस तरह से ये पूरे इंडिया के अलग अलग पठार है, ठीक है। अब देखिए खास बात, अब बहुत फोकस इसको देखना इधर। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला पठार कौन सा है दुनिया में? ब्राजील का पठार। दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज संपदा कहां पे है? ब्राजील का पठार। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में, तो कौन सा है? धारवाड़ का पठार, ठीक है। धारवाड़ का पठार खनिज संपदा से भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोयला की खान कहां पे है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। सोने की खान कहां पे है? धारवाड़। कर्नाटक सोना उत्पादन में
सबसे आगे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो अब आप इसको लिख लो, धारवाड़ का पठार क्या है? खनिज संपदा से, खनिज संपदा का धनी पठार है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कोयला कहां होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसके अलावा मालवा का पठार, विदर्भ का पठार, बस्तर का पठार कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको क्या देखना है कि लोकेशन कहां पे है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये देखना कि छोटा नागपुर का पठार, क्वेश्चन आ सकता है ना कि छोटा नागपुर का पठार, देखो बार बार यहीं पे आता हूं मैं, ये कितने राज्यों में है? इसका जो है सबसे बड़ा हिस्सा कहां पे है? झारखंड में। लेकिन देखो ये छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, और पश्चिम बंगाल में भी। ये याद रखना कहां कहां है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, इसको आप नोट कर लेना। कहां कहां ये आपका? ये छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है, ये बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है। ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन कहां है? मेघालय में। उसे क्या बोलते हैं? शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, किसी को एक आइडिया वो दोगे क्वेश्चन का जवाब? छोटा नागपुर पठार में कौन कौन सी नदियां हैं? सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा है। नर्मदा उधर कहां गई? नर्मदा नहीं, सुवर्ण रेखा। नर्मदा देखो ये एमपी से निकली है, और झारखंड कहां पे है? बिहार का पहले हिस्सा था ना वो। अच्छा, एक जो इसको लो, सुवर्ण रेखा। एक राज्य और इसमें बढ़ा लो, बिहार में भी इसका कुछ हिस्सा है। ठीक है, इसका हिस्सा कहां है? बिहार में। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? देखो लिख लो, अगर लिखना हो तो। महानदी है, इंद्रावती और सुवर्ण रेखा। ठीक है, महानदी, इंद्रावती और सुवर्ण रेखा। इस तरह से हमारा जो है भारत के पठार का सारा हिस्सा पूरा हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।